एक बार एक भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था। वहां एक विशाल पीपल का पेड़ था। चलते चलते वह थक गया और सोचा कि थोड़ी देर वहां विश्राम कर ले। गांव वालों ने उसे रोका और कहा, महात्मा जी, कृपया इस पेड़ के नीचे मत बैठिए। वहां एक विषैला सांप रहता है जो हर किसी को डस लेता है। बहुत से लोग उसकी चपेट में आकर मारे जा चुके हैं। लेकिन भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मृत्यु तो एक दिन आनी ही है। यदि यह मेरी नियति में लिखा है तो मैं इससे भागकर क्या करूंगा। यह कहकर भिक्षु पीपल के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद सांप फुफकारते हुए उनके सामने आया और बोला, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह मेरी जगह है? यहां जो भी आता है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। डर किस बात का? तुम जो भी करते हो वह केवल भय से प्रेरित है। तुम्हें लगता है कि यदि तुम डर नहीं दिखाओगे तो लोग तुम्हें मार देंगे, लेकिन मेरे पास न जीवन की लालसा है न मृत्यु का भय, इसलिए मैं तुमसे क्यों डरूं। सांप चौंक गया। उसने पहली बार किसी को बिना भय के देखा था। सांप भिक्षु के चरणों में गिर गया। आज तक मैंने केवल अपनी रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लिया, लेकिन आपने मेरी आंखें खोल दी। अब से मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यह बहुत अच्छा निर्णय है, लेकिन प्रेम और करुणा अपनाने का यह मतलब नहीं कि तुम स्वयं को निर्बल बना लो। जीवन में संतुलन जरूरी है। इतना कहकर भिक्षु वहां से चले गए। सांप ने अब किसी को डसना छोड़ दिया और प्रेम पूर्वक रहने लगा। लेकिन इसका परिणाम उल्टा हुआ। गांव वाले जो पहले उससे डरते थे, अब उसे निर्बल समझकर परेशान करने लगे। कोई उसे पत्थर मारता, कोई उसे डंडों से पीटता। धीरे धीरे सांप कमजोर और घायल हो गया। कुछ समय बाद वही भिक्षु फिर से उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि सांप अब कमजोर और घायल पड़ा है। हे मित्र, यह क्या हुआ? सांप रोते हुए बोला, हे महात्मा, जब से मैंने आपकी बात मानी और हिंसा छोड़ दी, लोग मुझे प्रताड़ित करने लगे। वे मुझे पीटते हैं, मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मित्र, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि अपनी रक्षा ही छोड़ दो। तुम सर्प हो। तुम्हारा स्वभाव स्वाभाविक रूप से डरावना है। यदि लोग तुमसे बिल्कुल भी न डरें तो वे तुम्हें कष्ट ही देंगे। मैंने यह नहीं कहा था कि तुम फुफकारना छोड़ दो। मैंने बस यह कहा था कि तुम डसना मत। डर दिखाना आवश्यक है, लेकिन अकारण हिंसा करना अनुचित है। दर्द में करहाते हुए सांप की उस समय ही मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अत्यधिक सरलता या अहिंसा कभी कभी हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। करुणा और दयालुता आवश्यक हैं, लेकिन आत्मरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई पूरी तरह से निर्बल बन जाएगा तो लोग उसका अनुचित लाभ उठाने लगेंगे। हमें अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं बनना चाहिए कि कोई भी हमें नुकसान पहुंचा सके। दोस्तों, हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी अपने प्यार से सहराएं। इसको लाइक करें और कमेंट करें ताकि हम कल वापस एक नई शानदार वीडियो लेकर आपके पास आएं।